नमस्ते, मेरा नाम है अमृता राजवंशी। ये छोड़ो ना, बोला ना नहीं, वो मेरा गाड़ी में जाने की जरूरत नहीं है। उससे पहले चाय पियेंगे। Feet on the ground, but I still get by. Rules were made for someone else to try, but not me, not me. भैया हैदौड़ा जाने के लिए कहाँ से बस मिलेगी? बस पार्ट के भीतर मिलेगा। बस टिकट वहाँ से मिलेगा। और ऐसे हम तुरंत नहीं जा सकते हैं? नहीं जा सकते। तुरंत ये जो बस जा रहा है इसमें बैठ के? नहीं, ये छोड़ो ना, बोला ना। बीरगंज में आपको जहाँ भी ऑटो उतारेगी बस पार्क के नाम से, वहाँ से आपको राइट मुड़ना होगा और आप इस बस स्टैंड पे आ जाएंगे। यही है यहाँ का बीरगंज का बस स्टैंड। और यहीं से पोखरा, काठमांडू, पाल्पा या फिर हेटौड़ा, कहीं की भी बस यहीं से मिलेगी आपको। भैया हेटौड़ा जाएंगे क्या? हाँ। कितना भाड़ा है भैया? हमारा डीजल गाड़ी है, हमारा 200 कितना 6 रुपये कितना भाड़ा है हम। अच्छा, 200 रुपये यहाँ से हेटौड़ा का भाड़ा है। हाँ। ठीक है। और ये बस का क्या भाड़ा है? बस का भी वही रेट। बस का भी वही रेट हाँ। है। इस 200 से कम और किसका रेट है? ईवी गाड़ी का। ईवी इलेक्ट्रॉनिक जो होती है। ठीक है, तो मतलब कि तुरंत जाना है तो आपके साथ जाना होगा? हाँ। नहीं, वो मेरा ही गाड़ी में जाने की जरूरत नहीं है, कोई भी गाड़ी में आप जा सकता है। जी नहीं, हमको तुरंत जाना है, इस धूप से निकलना है अभी। तुरंत जाने को तो हमारा जब गाड़ी भरेगा तब जाएगा। Do you hear that? My sanity about to break while everyone I know's out. On a trip, on a boat, on a lake. I'm tired of feeling all FOMO, babe. I don't even care. बीरगंज से हेटौड़ा हमें 60 किलोमीटर पड़ा है। यहाँ सबसे पहला काम है हमारा यहाँ अच्छा रूम ढूंढना। लेफ्ट साइड में पहाड़ों से जस्ट पहले उसके खिड़की से या बालकनी से, उसके खिड़की या बालकनी से हमें पहाड़ दिखेंगे, ऐसा रूम हम ढूंढ रहे थे। तो हम वहाँ जा रहे हैं देखने रूम्स, और क्या रेट है, कैसा रूम है, क्या फैसिलिटीज़ हैं, हम वहाँ चल के देखते हैं। मैम, मैंने आपका एसी रूम भी देख लिया है, नॉन एसी रूम भी देख लिया है। सबका प्राइस भाई ने मुझे बताया है, लेकिन जैसे हम लोग बिहार से आ रहे हैं, नेपाल के तो है नहीं, तो क्या हमें डिस्काउंट मिल सकता है कुछ? डिस्काउंट देके ही बताया था ना मैंने तो। नहीं, आप मुझे एक एक्चुअल प्राइस बताइए। अगर दो लोग आ रहे हैं और एसी रूम लेना है उन्हें, तो मुझे कितना पे करना पड़ जाएगा? आपको सिंगल बेड वाला और डबल बेड वाला उसमें फर्क पड़ता है। मुझे सिंगल बेड में 2 लोग आएंगे नहीं, तो डबल किंग साइज बेड है ना। ओके। नहीं, डबल बेड वाला बताइए डबल मुझे। बेड वाला आपको मिनिमम ही बताइए। में तो 2500 पड़ेगा। 2500 डिस्काउंट देके 23 तक आएगा। 2300 तक आएगा। ये नेपाली करेंसी में बता रहे हैं? नेपाली करेंसी में बता। ठीक है। और नॉन एसी रूम 2 लोग अगर आ रहे हैं तो मिनिमम 1500 पड़ेगा। मिनिमम 1500 पड़ जाएगा। डिस्काउंट देके 1300। ओके। अपना यहाँ रेस्टोरेंट है नीचे? हाँ जी, नॉन वेज और वेजिटेरियन दोनों हैं? दोनों ही है, अलग अलग पकेगा। अलग अलग पकेगा। ओके, मतलब कोई दिक्कत नहीं है। हमारा एक भाई भी वेजिटेरियन है ना, इसलिए। अच्छा। ठीक है, तो सारे रूम्स यहाँ हमने देख लिए। अब हम यहाँ रूम लेंगे और यहाँ स्टे करेंगे। यहाँ तक आने में, हेटौड़ा जहाँ हम रुके थे बस स्टैंड से यहाँ तक आने में रिज़र्व में नेपाली 300 लिया ऑटो वाले ने हमसे। ऐसे हमने 200 में डील किया उससे नेपाली में। यहाँ हम पहुँच गए। यहाँ काफ़ी चढ़ाई पे ये पार्क है। So high, feet on the ground, but I still get by. Rules were made for someone else to try, but not me. इसी पार्क में ये फाउंटेन से जस्ट बगल में एक थोड़े से लो एरिया में छोटा सा जू है, जहाँ मेरे पीछे आपको हिरन दिख रहा होगा। यहाँ पे हिरन
जस्ट इसके बगल में एक केज बनाया गया है बड़ा सा, और इस पे लिखा हुआ है हुचिल। नेपाली में हुचिल बोलते होंगे। ईगल है ये, और इसमें 5-6 ईगल मुझे दिख रहे हैं। ये है हुचिल। इसके बगल में एक और केज है जो लिखा है बिलायती मूसा। ये सारे लैंग्वेज नेपाली में है, और ये देखने से मुझे खरगोश से छोटे और चूहे से बड़े लग रहे हैं। अब ये क्या है, मैंने आज पहली बार देखा है। चूहा तो इस कलर का नहीं होता है। अभी नेक्स्ट है, इसके बगल में और केज है जो लिखा है खरायो, यानी खरगोश का ये केज है। बहुत सारे खरगोश हैं यहाँ पे। उसके नेक्स्ट केज में लिखा हुआ है गिद्ध, वल्चर, जो कि इसमें सिर्फ एक गिद्ध है। उसके बगल में है लक्का परेवा, फंटेल पिजन, और ये थोड़े अलग टाइप के पिजन हैं। वो सब क्रॉस करने के बाद यहाँ एक स्टैचू है जो कि बहुत बड़े एरिया में इसका सराउंडिंग है, यानी सराउंडिंग देख के लग रहा है कि यहाँ के बहुत ही रिस्पेक्टेड पर्सन का ये स्टैचू है। मुझे नहीं पता, और वहाँ लिखा भी नेपाली में हुआ है, तो वो भी मैं नहीं पढ़ पाऊँगा। ये नीचे की साइड जो दिख रहा है ये वाटर पार्क है, और अभी तो बंद है। शाम की टाइम हो सकती है बंद का टाइम हो, या फिर इस मौसम में बंद का टाइम हो, गर्मियों में खुलता हो। तो ये वाटर पार्क थोड़े बड़े एरिया में है, स्विमिंग पूल, बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें। एक दूसरी चीज़ है ये एक एडवेंचर वर्ल्ड। ये बच्चों का डिपार्टमेंट है शायद, ऐसा लग रहा है मुझे। एडवेंचर वर्ल्ड का अंदर का यही है। ये सारे बच्चों वाला झूला आपको दिख रहा होगा, और कुछ इसमें से चल रहे हैं, कुछ रुके भी हुए हैं क्योंकि उतनी क्राउड अभी है नहीं यहाँ पे। ये स्काई साइकिलिंग का है। ये ऊपर टावर पे चढ़ के थोड़ी ही दूर का स्काई साइकिलिंग है, लेकिन वो यहीं होता है। और ये रहा बच्चों का डिपार्टमेंट। अब फिर हम चलेंगे ऊपर। अब यहाँ जहाँ से हम निकल रहे हैं वापस, यहाँ से 2 रास्ते हैं, एक लेफ़्ट एक राइट। लेफ़्ट में क्या है कि थोड़ा सा सिटिंग एरिया है, थोड़ा स्टैचू वगैरह हैं, और राइट में है ये काफ़ी ऊंचा सीढ़ी मुझे दिख रहा है, और ऊपर कोई तो स्ट्रक्चर बना हुआ है। इसी सीढ़ियों वाले रास्ते में एक बीच में मनोरंजन पार्क भी है। ये काफ़ी लंबा है, सीढ़ी बहुत ऊंचा भी है, तो इसीलिए बीच में मनोरंजन पार्क दे दिया गया है कि यहाँ लोग रुक के मनोरंजन कर लें फिर आगे चढ़ें। पढ़ा है मैंने एक जगह बोर्ड, शहीद स्मृति कुछ करके है ऊपर, तो वहाँ तक पहुँचना है ऊपर। बहुत ही जल्दी में हमने ये चढ़ के कंप्लीट किया है क्योंकि शाम भी हो गई है। शहीद स्मारक, जिसके एंट्री पे पहले ही नेपाल लिखा हुआ है, और ये पूरा ही नेपाल का मैप है। मेरे पीछे आपको दिख रहा होगा। यहाँ से भी थोड़ा ऊपर चढ़ने का रास्ता है। शहीद स्मारक पे इतनी लंबी सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद मैं यहाँ आया, तो यहाँ सारी चीज़ें नेपाली में लिखी हुई हैं, तो मुझे तो वो समझ नहीं आया। और दूसरी चीज़, मैं यहाँ घूम रहा था तो मुझे एक और कंटेंट क्रिएटर मिली जो कि ये हैं। आपका नाम? मेरा नाम नमस्ते, मेरा नाम अमृता राजवंशी। अमृता राजवंशी। आप नेपाल से ही हो? हाँ, मैं नेपाल से हूँ। नेपाल में आप किस साइड से हो? मैं प्रदेश नंबर 1 विराटनगर मोरंग। प्रदेश मतलब हमारे जो इंडियन व्यूवर्स हैं उन्हें प्रदेश नंबर 1 नहीं समझ में आएगा। जैसे नेपाल में कितने प्रदेश हैं? नेपाल में प्रदेश 7 प्रदेश होता है। जैसे हमारे इंडिया में स्टेट होते हैं, वैसे यहाँ नेपाल में प्रदेश होते हैं। तो यहाँ पूरे नेपाल में प्रदेश 7 प्रदेश हैं, जिसमें से प्रदेश नंबर 1 जिस साइड में आता है ये उस साइड से हैं। हाँ। तो आप यहाँ आए हो इतने दूर ये शहीद स्मारक देखने? नहीं, मैं यहाँ 3 रनिंग भएको छ। म यहाँ 3 मा मैं जॉब कर रही हूँ आर्मी का। तो मैं फर्स्ट टाइम यहाँ पे विजिट करने के लिए आई। आर्मी का जॉब? हाँ। आप मतलब अभी मिलिट्री से हूँ। आप मिलिट्री से हो? आप वहाँ उस बॉर्डर पे रहते हो या फिर मैं कैंप में ही रहती हूँ। कैंप में रहते हो आप? तो मुझे ये नहीं पता था, नहीं तो मैं इनसे बिल्कुल बात नहीं करता। अगर आपको कभी मौका मिले इंडिया जाने का, किस जगह जाना चाहोगे आप? मैं ताजमहल जाऊँगी। ताजमहल जाओगे? ताजमहल मेरे को बहुत पसंद है, तो मैं वहाँ पे एक बार जाने की कोशिश करूँगी यदि मैंने अपॉर्चुनिटी पाई तो। आप मुझे YouTube पे फॉलो कीजिए। हाँ जी जरूर। मैं इसका मैं मतलब अपने तरफ से ये प्रोवाइड कराऊंगा कि आप ताजमहल देख सकें। सब लोग मतलब वहाँ लाइक सब्सक्राइब करिए
और नेपाल में भी बहुत सारे ऐसा घूमने वाला प्लेस है जो आप लोग भी आ सकते हैं या यहाँ के बारे में आप लोग जानकारी ले सकते हैं, क्योंकि नेपाल छोटा है बट यहाँ का जो हिस्टोरिकल है, हिस्टोरिकल है या एकदमै रमणीय प्लेस, एकदमै प्राकृतिक सौन्दर्यले भरिपूर्ण देश नेपाल, सबैले मन पराउँछ। सो ऑल पर्सन लाइक नेपाल और आप लोग आ सकते हैं जुन पनि समयमा जुन पनि वक्तमा। सो आप लोग का वेलकम हम सब लोग करेंगे। आपका नेपाली इंग्लिश से भी बढ़िया है, पता है आपका जो बोलने का वो है बहुत बढ़िया। थैंक यू। नेपाल पहला हमने वीडियो बनाया था बीरगंज से नेक्स्ट हम नेक्स्ट स्टेप कह सकते हैं, स्टॉप कह सकते हैं, वो है हेटौड़ा। और यहीं से होके ही पोखरा, काठमांडू और पाल्पा जहाँ भी जाना होता है पहला यहीं से क्रॉस करना होता है। तो हम इस बार ये व्लॉग यहाँ से ला रहे हैं, इसके बाद फिर हम लोग यहाँ से आगे बढ़ेंगे नेपाल में और भी जगह। तो लाइक सब्सक्राइब आप भी और आप भी। हाँ। इसी गेट से हमने एंट्री की थी। एंट्री करते टाइम मैंने ये बताना भूल गया था कि यहाँ 2-3 यहाँ कैंटीन है, ये भी है आराम से बैठ के भोजनालय टाइप। तो अब यहाँ से हम एग्ज़िट करेंगे और फिर ऑटो लेंगे, फिर उसी हेटौड़ा बस स्टैंड पे जाएंगे। कल दिन के 2 बजे हमने ये होटल लिया था, रूम लिया था, और आज दिन के 12 बजे हम निकल रहे हैं। 24 आवर्स का ये पूरा इसमें चेक इन होता है, पूरे 24 आवर्स के लिए मिलता है। और अभी हम निकलेंगे हेटौड़ा के कुछ प्लेसेस पे घूमने, उससे पहले चाय पियेंगे। ये है पुष्पालाल पार्क। पीछे पहाड़ दिख रहा है, अगर यहाँ पे बादल हो, ये धूप थोड़ी सी और कम हो, पीछे पहाड़ बिल्कुल क्लियर दिखे या फिर हल्की बारिश भी हो जाए तो क्या शानदार यहाँ का व्यू होता होगा। तो अब हम इस पार्क से निकल के सामने ही एक गेम्स का कुछ है, वहाँ देखते हैं, पहले पढ़ेंगे क्या है, उसमें जाना है हमें। ये एक गेम वर्ल्ड की तरह है, जैसे बच्चों के लिए हर एक गेम्स, हर एक नहीं मतलब बहुत सारे गेम्स हैं इसमें और बहुत ही मज़ा आने वाला है। अंदर आप मेरे साथ आइए। आते ही पहले ही एंट्रेंस पे आयरन मैन खड़े हैं सिक्योरिटी के लिए, तो थोड़ा यहाँ ध्यान से आना है भाई। तो ये है प्ले वर्ल्ड बच्चों का और फैमिली वाले लोगों के लिए है। जो लोग यहाँ आएँ तो यहाँ ज़रूर रहें, उनके बच्चों को मज़ा आएगा। और इसका एंट्री फ़ीस कोई नहीं है, बाकी आप यहाँ जो गेम्स खेलेंगे उसकी फ़ी है यहाँ, तो वो डिपेंड करता है कौन सा गेम है उसके अकॉर्डिंग। तो अब हम यहाँ से, मेरे समझ से बाहर है ये सब चीज़ें, तो मैं इतना ही बता पाऊँगा इस वीडियो में, बाकी आप यहाँ आके एक्सपीरियंस करें। मैं अब यहाँ से निकलूँगा दूसरे स्पॉट पे अपने। इन पहाड़ों के बीच और ये जिस पहाड़ पे मैं हूँ इसको लेके हेटौड़ा एक छोटे छोटे पहाड़ों से घिरा हुआ है, उसके बाद उससे बड़े पहाड़ हैं। ये सब आपको देखने को मिलेगा यहाँ पतिवरा मंदिर से, जो कि आगे एक वॉच टावर है, उस पर चढ़ के हम देखेंगे। आप जब भी आएँ तो ये मंदिर, ये पतिवरा मंदिर और वॉच टावर ज़रूर घूमें।
Rules were made for someone else to try, but not me, not me. ये है पथिवरा मंदिर, पथिवरा माता मंदिर ऐसा लोग यहाँ बता रहे हैं, जिनको दुर्गा माता के नाम से जाना जाता है। हमारे इंडिया में लोग इसी नाम से जानते हैं। जस्ट इसके ठीक सामने वॉच टावर है, जहाँ से पूरा हेटौड़ा दिखता है। ये वॉच टावर का एंट्री गेट है, और एंट्री गेट पे यहाँ पे आपको 10 रुपये नेपाली लगेंगे ऊपर जाने के। Do you hear that? My sanity about to break while everyone I know's out. On a trip, on a boat, on a lake. I'm tired of feeling all FOMO. Babe, I don't even care if we stay home. Put our to-do list. ये रहा पूरे हेटौड़ा का व्यू इस वॉच टावर से, जो कि बहुत ही खूबसूरत दिख रहा है। इन ऊंचे बड़े पहाड़ों से घिरा हुआ ये शहर आपको ऊपर से इतना छोटा दिख रहा होगा, लेकिन ये असल में इसके अंदर मैं 2 दिन से घूम रहा हूँ और ये काफ़ी बड़ा है। ये हेटौड़ा बीरगंज या सी लेवल से 550 मीटर की हाइट पे है। बीरगंज से इसकी दूरी है 60 किलोमीटर लगभग इसकी दूरी है, लेकिन हाइट इसकी ऊंचाई है 500 मीटर से ज़्यादा। अभी इस वॉच टावर से ये जो देखने को मिल रहा है, यहाँ मेरा मन कर रहा है कि मैं आधे घंटे ज़रूर रुकूँ। तो आप कभी भी आइए अपनी फैमिली या फ्रेंड या किसी के साथ, तो यहाँ ज़रूर आइए, आपको ये व्यू देखने को मिलेगा। लोग पोखरा, काठमांडू सारी जगहों जाते हैं, लेकिन मैंने शुरू किया है बीरगंज से। बीरगंज जो कि नेपाल का एंट्री है रक्सौल बॉर्डर से, इंडो नेपाल बॉर्डर। पहले हम बीरगंज का हमने व्लॉग बनाया, कैसे हमें नेपाल में पहुंचना है, बीरगंज कैसे पहुंचना है, मेरे पिछले व्लॉग में आप देख सकते हैं। फिर बीरगंज से हेटौड़ा कैसे पहुंचना है और यहाँ क्या क्या चीज़ें, क्या एक्सपेंस आएगा, वो सारी चीज़ें इस व्लॉग में मैंने डाल रखा है। आप इसको ज़रूर देखें पूरा। पथिराना मंदिर से जब वापस मैं आ रहा था तो काफ़ी सारे ऑटो मिलते हैं वहाँ से वापस आने के लिए, लेकिन यहाँ से जाने वक्त ही मैं सोच लिया था कि जैसे जैसे व्यू मुझे देखने को मिले थे, मुझे यहाँ से पैदल ही जाना है। रास्ते में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। मंजिल कुछ ख़ास नहीं होता, लेकिन वहाँ पहुँचने का जो रास्ता होता है उसमें ही मज़ा है। तो ये रहा हेटौड़ा का व्लॉग हमारा। व्लॉग अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट व्लॉग में हमारे नेपाल सीरीज़ में मैं इस हेटौड़ा से आगे पोखरा, काठमांडू, पाल्पा और भी बहुत सारी जगह हैं जहां मुस्टांग वगैरह यहीं से होके जाना होता है, तो मैं वहां जाऊंगा, वहां का व्लॉग बनाऊंगा। वो सारी चीज़ें देखने के लिए मेरे साथ जुड़े रहिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।